क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का ए। इसका 10 नंबर प्रश्न है, 10 पुस्तकों का क्रयमूल्य 9 पुस्तकों के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बोला गया है कि 10 पुस्तकों का जो क्रयमूल्य है वो 9 पुस्तक के विक्रयमूल्य के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे सबसे पहले कि 9 पुस्तकों का क्रयमूल्य, उसे हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माना कि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य है जो कि 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले हम 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य ही मान लेंगे। तो यहाँ पे 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हम यहाँ पे 100 रुपये मान लिए हैं। यहाँ पे हम x भी मानकर बना सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी अंक मान सकते हैं। तो यहाँ पे 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, और जो इसका विक्रय मूल्य है वही 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य तो 100 रुपये है, यहाँ पे 100 हम माने तो 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। तो 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 100 रुपये होने के कारण 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य भी हो गया कितना, तो 100 रुपये ये भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से यहाँ पे 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य भी 100 ही रुपये हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यह भी हमारा 100 रुपये हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य और 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम मान लिए हैं 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, तो 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य भी 100 रुपये ही होगा। अब यहाँ पे हम एक पुस्तक का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकल जाएगा एक पुस्तक का क्रय मूल्य, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा 100/10, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 10 रुपये। एक पुस्तक का हमारा क्रय मूल्य आ गया 10 रुपये। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 9 पुस्तक, 9 पुस्तक का हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का सेम है, इसलिए हम अब 9 पुस्तक का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया 10 रुपये, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसीलिए 9 पुस्तक का क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 9 गुना 10, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 90 रुपये। ये आ गया हमारा 9 पुस्तक का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया और यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, तो अब हम लाभ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लाभ बराबर लिख लेते हैं, लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य है 100 रुपये। यहाँ पे हम 100 रुपये माने थे कि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना, तो 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 100 रुपये। और क्रय मूल्य हमारा कितना आया है, तो यहाँ पे 9 पुस्तक का क्रय मूल्य हमारा 90 रुपये आया है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 90, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 10 रुपये। तो 10 रुपये लाभ हुआ। अब यहाँ पे लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य भी हमारा है ये, तो अब हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा लाभ गुने 100 और बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य। जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला का यूज होता है। अगर हानि रहता तो यहाँ हानि होता, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है, तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ है हमारा 10 रुपये लाभ है, और गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य हमारा है
यह आया था क्रयमूल्य, 9 पुस्तक का क्रयमूल्य 90 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 100/9। तो इसे हम पूर्णांक में कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 11.1/9%। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से ये प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया था क्रय मूल्य 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य है जो 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और यहाँ पे बोला गया है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है जो 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य है जो 100 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले हम 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेंगे कि उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी हो जाएगा 100 रुपये ही, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न के अनुसार 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, प्रश्न में ही उसे बोला गया है। तो यहाँ पे 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100/50, यानी कि ये हो जाएगा 2 रुपये। तो यहाँ पे हम निकाल लिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो अब हम निकाल लेते हैं 51 वस्तु का विक्रय मूल्य। इसीलिए 51 वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 2 × 51। एक वस्तु का हो गया था कितना, 2 रुपये, तो 51 वस्तु का हो जाएगा 51 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 102 रुपये। तो ये हो जाएगा 51 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे निकल गया है, और ये इसका यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य, और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे अब हम लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हमारा हो जाएगा, विक्रय मूल्य है हमारा कितना, तो विक्रय मूल्य है 102 रुपये। तो ये और क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये, ये हो जाएगा 100 रुपये। तो ये हमारा यहाँ से आ गया 2 रुपये। अब हम इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 और बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य। तो ये हमारा आ जाएगा, लाभ है हमारा 2 रुपये हो जाएगा, और गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य है हमारा 100 रुपये। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, यानी 2% इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर हमारा प्रश्न है, एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से 2% लाभ उठाता है और उस वस्तु को फूट कर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर गलत ढंग से 2% लाभ उठाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदता है और खरीदने पे वो 2% का गलत तरीका से लाभ कमाता है, और उसके बाद वो फूट पे दोबारा बेचने के बाद फिर से वो 2% लाभ उठाता है। तो वो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ उठाता है, ये हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना कि कोई व्यापारी है, यहाँ पे माना कि व्यापारी थोक विक्रेता से 100 रुपये की वस्तु के स्थान पर 102 रुपये की वस्तु ले लेता है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि विक्रेता 100 रुपये की वस्तु के स्थान पर 102 रुपये की वस्तु ले लेता है या खरीद लेता है। तो यहाँ पे ये इसे लेना था 100 रुपये की वस्तु, और ये गलत तरीका से 102 रुपये की वस्तु थोक विक्रेता से व्यापारी ले लेता है। तो यहाँ पे इसे 2 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, लाभ पहले निकाल लेंगे, इसलिए लाभ बराबर ये हो जाएगा 102 माइनस 100, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 रुपये। और इसके बाद फिर वो यहाँ पे इसके बाद भी लाभ कमाता है, तो लिखेंगे फिर पुनः 102 रुपये की वस्तु को फुट पर बेचने पर विक्रेता 2% लाभ उठाता है। यहाँ पे भी वो 2% का लाभ उठाता है, और यहाँ पे भी वो 2% का लाभ उठाता था। तो यहाँ पे हम मान लिए कि कोई ये थोक विक्रेता है जो 100 रुपये की वस्तु खरीदता है व्यापारी से, तो 100 रुपये की वस्तु पे 2% का हो जाएगा 102 रुपये। तो 102 में से 100 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 रुपये, और यहाँ पे भी 2% का लाभ उठाता है। तो यहाँ पे 102 रुपये इसके पास पूरा था, तो 102 का 2% यहाँ पे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लाभ इसका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ बराबर 102 रुपये का 2%। तो 102 का हो जाएगा 2% हमारा 102 गुना 2/100, जहाँ पे भी प्रतिशत रहता है इसका मतलब भाग होता है, तो ये 2/100 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 50 बार में, और ये 2 से 25, और ये 2 से 51, यानी कि ये आ जाएगा 51/25 रुपये। अब यहाँ पे लाभ आया है हमारा 2 रुपये, और यहाँ पे 51/25 रुपये। तो यहाँ पे हम दोनों लाभों को जोड़ देंगे, लिखेंगे अतः कुल लाभ बराबर 2 + 51/25 रुपये। तो ये इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 25, 25 दूनी 50 और प्लस 51, ये आ जाएगा हमारा 101/25। यह आ गया हमारा क्या आ गया, तो ये लाभ आ गया पूरा टोटल। अब यहाँ पे हमें पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत दोनों का क्या होगा, दोनों में मतलब कि दोनों बार व्यापारी है जो थोक विक्रेता था वो कितना प्रतिशत का लाभ कमाया। तो यहाँ पे अब लाभ प्रतिशत इसका ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रयमूल्य भी दिया हुआ है और लाभ भी हमें आ गया है ये। तो अब लाभ प्रतिशत बराबर इसका फार्मूला लगाएंगे, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। तो ये हमारा हो जाएगा लाभ है 101/25, और ये गुना में यहाँ पे इसके बाद ये नीचे 100, और ये हो जाएगा गुना में 100। तो ये 100 से 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा बचेगा यहाँ पे 101/25%।
तो ये हमारा आ जाएगा, इसे भाग देंगे तो 25 चौके 100, उसके बाद पॉइंट, फिर 0, 25 चौके 100, तो ये 4.404% इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।